हेलो एवरीवन, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसके पहले हमने 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था और इसके पहले वाले वीडियोस में आपने देखे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एडिशन करना था, एडिशन ऑफ एक्सप्रेशंस। ठीक है, चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ और क्लास 8 की बुक है, ये RD शर्मा की बुक है और क्लास 8 के लिए कर रहे हैं हम लोग। ये तो आपको पता ही होगा, इसके पहले वाले वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स सॉल्व किए थे और सारे पार्ट में हमने केवल एडिशन ऑफ एक्सप्रेशंस ही सीखा है। ठीक है, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आप सीखोगे सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्सप्रेशंस। ठीक है, कैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर आपके पास दो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, ये मोनोमियल एक्सप्रेशन है क्योंकि सिंगल टर्म है दोनों में, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है -5xy फ्रॉम 12xy। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, आपको 12xy में से -5xy को माइनस करना है। तो माइनस करना है तो हम यहाँ पे माइनस का साइन देंगे और किसे माइनस करना है, -5xy को। ठीक है, लिख लिया आपने। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा आपका 12xy और माइनस माइनस प्लस। जब आप ब्रैकेट हटाओगे तो साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 5xy। तो आंसर आपका क्या हो गया, 17xy। आप देख रहे हो सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है लेकिन फाइनली हमें ऐड करना पड़ा। तो सब्ट्रैक्शन में आपको थोड़ा सा साइन का ध्यान रखना होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। ये करना है आपको 2a² फ्रॉम -7a²। तो आप पहले इसको लिखेंगे -7a² और फिर माइनस करना है तो माइनस का साइन दीजिए और यहाँ हो जाएगा आपका 2a²। ठीक है, ये प्लस में है 2a² तो कुछ खास दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लिखेंगे -7a² और -2a²। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा लेकिन साइन आपका माइनस होगा, तो -9a² यहाँ पे आंसर हो गया। क्लियर, देख रहे हो आप कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दो टर्म्स है आपके, ठीक है, ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। तो यहाँ आपको करना है 2a - b फ्रॉम 3a - 5b। तो पहले आप लिखोगे 3a - 5b और फिर माइनस करना है तो माइनस का साइन दोगे, ब्रैकेट में लिखोगे 2a - b। ठीक है, चलिए अब जब ब्रैकेट खोलेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, और 3a - 5b और -2a हो जाएगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस का b हो जाएगा। क्लियर, अब आप लिखिए इसको 3a और -2a क्या हो जाएगा। एक स्टेप और आप लिख सकते हैं, पास में ले आइए इनको, 3a - 2a और फिर -5b और प्लस b। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3a में से 2a माइनस कीजिए, a बचेगा, फिर -5 और +1 है यहाँ पे, तो आपके पास बचेगा -4b। ये आपका आंसर होगा। अच्छा देखिए, आप इसको कॉलम मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे 3a, यहाँ पे बता रही हूँ मैं आपको दूसरे मेथड से, 3a - 5b आपने यहाँ पर लिखा और नीचे आपको माइनस करना है 2a - b। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो दूसरा वाला जो हमारा एक्सप्रेशन होता है इसके साइन हम चेंज कर देते हैं। मतलब यहाँ ये प्लस है तो आप यहाँ लिखोगे माइनस और यहाँ माइनस है तो आप लिखोगे प्लस। अब ये -b नहीं +b कहलाएगा और ये +2a नहीं -2a कहलाएगा। ठीक है, अब आप इसको माइनस करो, सब्ट्रैक्ट करो, तो 3 में से 2 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, a बचेगा प्लस वाले का, और यहाँ आपका -5 में से आपको +1 माइनस करना है तो यहाँ आपके पास बचेगा -4b। आंसर देख रहे हो आप, सेम आंसर आ गया ना यहाँ और यहाँ। तो जब आप ऐसे करोगे तब भी या ऐसे करोगे रो मेथड से तब भी आंसर सेम आएगा। हमने यहाँ पे साइन क्यों चेंज किया, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ माइनस के पहले साइन लिखा है और ब्रैकेट से पहले माइनस लिखा है और जैसे आप ब्रैकेट ओपन करते हो तो साइन आपका चेंज हो जाता है। तो हमने वही काम यहाँ भी किया है, -2a हो गया और +b हो गया जो यहाँ पे हुआ है।
क्लियर। तो आप किसी भी मेथड से, रो मेथड से कर सकते हो या कॉलम मेथड से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, जैसे भी आपको इजी लगे आप वैसे करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लंबा है, ये पॉलिनोमियल है आपका, 4 टर्म्स है इसमें। तो हम पहले लिखेंगे फ्रॉम वाला, ये लिखेंगे हम। तो 4x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 6, ठीक है। माइनस का साइन दीजिए, ब्रैकेट में लिखेंगे हम 2x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 5। हम हमेशा सेकंड एक्सप्रेशन जो है ब्रैकेट में लिखते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन हमें लिखना है, देना है। तो जैसे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, अगर ब्रैकेट ओपन नहीं करते हैं, विदाउट ब्रैकेट लिखते हैं, तो आपको पहले ही साइन चेंज करके लिखना होगा, जो हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो एक स्टेप ब्रैकेट में लिख लेने से बेटर होता है। ठीक है, अब आप साइन चेंज कर लीजिए, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा आपका 4x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। अब यहाँ देखिए ये -2x³ हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस प्लस -3x हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस का 5 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ साइन का विशेष ध्यान रखना है, आपको खास ध्यान रखना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों सेम लाइक टर्म्स को एक जगह ले आते हैं। 4x³ इसको लिख लीजिए -2x³, फिर एक्स स्क्वायर वाले लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, उसके बाद x वाला लिख लीजिए, x हो जाएगा, फिर -3x, फिर प्लस 6 और -5। क्लियर। अब फाइनल आंसर निकालेंगे हम। 4 में से 2 को माइनस कीजिए, 2x³ हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 5x स्क्वायर, यहाँ x और -3 यानी कि माइनस का 2x और यहाँ प्लस माइनस फिर से माइनस प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए 2x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये है आपका 5th नंबर। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम, इससे माइनस करना है तो पहले इसको लिखिए 1/3y³ प्लस 5/7y स्क्वायर और प्लस y -2, माइनस करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे 2/3y³ माइनस 2/7y स्क्वायर और -5। बस इतना ही है, इसमें y नहीं है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं आंसर क्या निकल के आता है। फिर से इसको हम लिखेंगे 1/3y³ प्लस 5/7y स्क्वायर, बहुत ध्यान से लिखिएगा, और प्लस y -2, यहाँ हो जाएगा आपका -2/3y³, यहाँ माइनस माइनस प्लस का 2/7y स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 5। बहुत ध्यान से करना है, एक भी साइन गलत हुआ तो सारे क्वेश्चंस, सारे सॉल्यूशन गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम क्या करेंगे, सारे लाइक टर्म्स को एक जगह ले आएंगे। 1/3y³ माइनस हो जाएगा आपका ये वाला 2/3y³ प्लस 5/7y स्क्वायर लिखिए, और फिर प्लस 2/7y स्क्वायर, प्लस का y लिखेंगे, केवल एक ही है, फिर उसके बाद -2 और प्लस 5। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये लाइक टर्म्स है तो आप यहाँ पे इसको y³ कॉमन भी ले सकते हैं, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। चलिए कॉमन ले लेते हैं, y³ कॉमन ले लिया, यहाँ हो जाएगा 1/3 माइनस 2/3, यहाँ पे भी y स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हैं, y स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 5/7
प्लस 2/7, ठीक है। अब इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसे ही लिख देंगे y, और यहाँ -2 + 5 यानी प्लस का 3 बचेगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस कर दिया, प्लस का 3 बच गया। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम है, तो बहुत इजी हो गया। आप केवल 2 में से 1 को माइनस कर दीजिए, माइनस का 1 बचेगा, तो -1/3y³ लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा आपका, फिर से डिनोमिनेटर सेम है, तो 5 + 2 7 हो जाएगा, तो 7/7 यानी कि वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो आप सीधा y² लिख लीजिए। 1y² हो गया, और प्लस y और प्लस 3, बस यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 7/5 + 2 7, 7/7 दोनों कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, तो 1y² को हमने केवल y² लिख दिया। समझ आ गया। चलिए 5 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर दिए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू।